एंड यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जा रही है, बोला जा रहा है 70 ऑब्जर्वेशन है, मीन आपको 47 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 9 दिया है। तो अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से 3 को माइनस कर दे तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या है कि प्लस माइनस करना होता है ओरिजिन को चेंज करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब होता है स्केल को चेंज करना। तो यहाँ पे किस तरीके से हम चीजों को लेके चलते हैं। तो जो ओरिजिन है इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी कि मीन, मीडियन और मोड है, इस पे जो है स्केल और ओरिजिन दोनों का ही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि -3 हो रहा है तो यस मीन पे -3 का प्रभाव पड़ जाएगा एंड मीन हमारा जो है 47 में से 3 माइनस होकर 44 हो जाएगा। पर अब हम बात करते हैं हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, जो स्कैटर्डनेस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के आते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड ये एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, इनके रिलेटिव मेजर्स भी आते हैं जो हम रेशियो में कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, साथ ही साथ हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल के आता है जिसको हम सीवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओरिजिन और स्केल की, तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, ये प्लस और माइनस से तो कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड से इफेक्ट होता है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड से वही सेम इफेक्ट होगा जो इफेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो रहा है। कितने से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने से डिवाइड हो रहा है, सेम वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर पे सभी पे, यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नो ही रहेगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर आपको एक चीज और समझ लेनी है कि ये जो रिलेटिव हमारे मेजर्स है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस का जो है इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है, बट हमारे पास जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 दिया जाता तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई